वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो आर्यु वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्रशत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य अभिवादन। आप सबके वीडियो बंद है, वीडियो जरा ऑन करो तो सभी लोग वीडियो ऑन करो अपना। हरे कृष्णा। वीडियो ऑन करके रखो। गोविंद प्रभु, मोनिका गुप्ता, आप लोगों के वीडियो ऑन करो। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 36 श्लोक संख्या 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेव बलादीव नियोजितः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय
बलादीव नियोजिता। आप लोग बोलिए। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंड। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन् अपि वाष्णे बलादेव नियोजितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। और कौन बोलेगा? ये वीडियो नहीं जो लोग खोल सकते हैं, तो क्या क्या समस्या है वीडियो ओपन करने में? जिनको वीडियो ओपन नहीं करना है, इसका मतलब वो लापरवाही से सुन रहे हैं। लापरवाही है, कुछ कुछ काम में लगे हुए हैं और साथ साथ ये ऑन कर रखा है। जब जितना मन चाहा सुन लिया और जब चाहा उसको छोड़ दिया। आप प्लीज वीडियो ऑन करके सुनो। इसमें कोई शर्माने की बात थोड़ी है कोई। वीडियो आपके ऑन ही नहीं है। हाँ बोलिए, और कौन बोलना चाहते हैं? और किसी की इच्छा है बोलने की श्लोक को? हाँ जी। अर्जुन उवाच अथ हाँ, केन प्रयुक्तोऽयं पापचरन्ति पुरुषाः अनिच्छन्नपि वैष्णवे वैष्णवे बलादेव नियोजितः। वार्ष्णवे वार्ष्णे वात्सने बला अनिच्छनपि वार्ष्णेव। बोलो। बलादेव नियोजित अनिच्छन्नपि वासनेव बलादेव नियोजितः। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे अथ कृष्ण। केन प्रयुक्तयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि अच्छिन्नपि वासने बलादेव नियोजित। हरे कृष्ण प्रभु। अर्जुन उवाच अथ केन पर्युक्तो अयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, वार्ष्णेय, हे वृष्णि वंशी। भगवान को कह रहे हैं वृष्णि वंशी। हाँ, भगवान का वंश कौन सा है? वृष्णि वंश। हाँ? कह रहे हैं कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? हम्म? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। अनिच्छनपि, इच्छा नहीं होते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी, बलाद ईव, बलपूर्वक, नियोजिता, लगा देते हैं, बलपूर्वक लगा देते हैं। क्योंकि हमारा जो स्वरूप है, स्वरूपता हम भगवान के अंश हैं और भगवान के सेवक हैं। पाप कर्म करना हमारा कार्य नहीं है। वो तो हम माया के संसर्ग में आने के कारण, माया के वशीभूत होने के कारण। क्यों माया के वशीभूत हो जाते हैं? क्योंकि भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को भूलने के कारण भगवान की ही एक शक्ति है, हाँ,
उस शक्ति का नाम है माया। कौन सी माया? माया दो प्रकार की है, एक है योग माया और एक है महामाया। तो यहाँ माया कहने से अर्थ क्या है? महामाया। और महामाया जीव को कैसे फंसाती है? महामाया जीव को फंसाती है, उसके पास जीव को वश में करने के लिए तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुणों से क्या करती है? वो फंसा लेती है। पाप करना वास्तव में जीव का काम नहीं है, लेकिन भगवान को भूल करके माया के संग करने के कारण उस संग से ये दोष उत्पन्न होता है। हाँ, ये दोष उत्पन्न होता है और फिर वो गुणों के अधीन क्या करता है? नहीं चाहते हुए भी। हाँ, क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है ये। लेकिन नहीं चाहते हुए भी विवेकी व्यक्ति जानते हुए भी कि ये पाप कर्म है, तब भी वो पाप करता है। तो कह रहे हैं अर्जुन, ऐसा लगता है जैसे उसे कोई बलपूर्वक, अर्थात जैसे उसकी गर्दन पकड़ करके कोई पाप कर्म में उसको लगा देता है। हाँ, पाप कर्म में लगा देता है। तो यहाँ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि जीव आत्मा परमेश्वर का अंश है। हम सब किसके अंश हैं? हम सब मूलतः भगवान के अंश हैं। हाँ, और अंश होने के कारण हम जो है कैसे हैं? आध्यात्मिक हैं, सांसारिक नहीं है। कैसे हम? आध्यात्मिक हैं, जड़ नहीं है, और शुद्ध हैं। और सारे के सारे जो संसारिक जो कल्मश हैं, पाप हैं, उनसे हम हमेशा मुक्त हैं। इसलिए स्वभाव क्या है हमारा? हमारा स्वभाव यही है कि इस संसार के पापों में प्रवृत्त नहीं होना, नहीं लगना। किंतु जब भगवान को भूल जाते हैं, भगवान से विमुख होकर के हम स्वयं इंद्रिय भोग में लग जाते हैं और स्वयं को सेवक ना मान करके भोक्ता मानते हैं, भोग्य ना मान करके अपने आप को ही भोक्ता मानने लगते हैं। भोक्ता वास्तव में एकमात्र भगवान है, बाकी सब भोग्य है। हाँ, बाकी सब उनके सेवक है। ईश्वर एकला कृष्ण और सब भृत्य। ईश्वर जो है एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है, भृत्य और सब उनके दास हैं। परंतु इसको संबंध को भूल करके जब स्वयं को ही प्रभु मानने लगते हैं, तो ये क्या है? ये भगवत विमुखता के कारण, भगवान के भूल जाने के कारण हम ऐसा विचार करते हैं। और जैसे ही इस प्रकार के विचार हमारे हृदय में आते हैं और हम भगवान को भूलते हैं, तो हम भगवान की ही बहिरंगा शक्ति, जो महामाया है, उसके अधीन हो जाते हैं। हम स्वतंत्र नहीं है। हाँ, स्वतंत्रता कैसी है हमारी? आंशिक स्वतंत्रता है, हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। अर्थात हमको अधीन रहना ही रहना है। किसके अधीन रहना है? भगवान की शक्ति के अधीन रहना। कौन सी शक्तियां? वो दो शक्तियां हैं। एक भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया, जो भगवान को स्मरण करके, याद करके, अपने स्वरूप को जान करके कि मैं भगवान का नित्य सनातन सेवक हूं, उस सेवा में अपने आप को नियोजित करते हैं। वो किसके अधीन होते हैं? भगवान की अंतरंग शक्ति योग माया के अधीन। योग माया उनको भजन में उन्नति कराती है, अवसर प्रदान करती है, सारा अरेंजमेंट करती है। और दूसरी ओर जो लोग जो भगवान को भूल जाते हैं और भगवान को भूल करके स्वयं भोगी बन जाते हैं, उनको भी अधीन रहना पड़ता है।
वो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके अधीन रहना पड़ता है। हाँ, हम तटस्थ हैं, तट पर स्थित हैं। जैसे समुद्र और पृथ्वी के बीच में जो लाइन होती है उसको तट कहते हैं, वहां पर स्थित है। तो एक ना एक स्थान पे तो आश्रय लेना पड़ेगा, या तो पृथ्वी को आश्रय करना पड़ेगा या तो समुद्र को आश्रय करना पड़ेगा। हाँ, एक ना एक स्थान पे तो आश्रय लेना पड़ेगा ना। तो आश्रय जो है, हम क्या करते हैं, दुर्भाग्यवश हम सब भगवत विमुख होकर के माया के द्वारा हम जो है पकड़े जाते हैं। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादिर बहिर्मुख तारे माया दे संसार आदि। हाँ, कृष्ण को भूल करके, कब से भूले हम, अनंत काल से। कब से? जब से हमारा गठन हुआ है तभी से हम भगवान को भूले हुए हैं और भगवान के बहिर्मुख हैं। और इसीलिए क्या करती है, हम माया हमको पकड़ लेती है और ये संसार आदि, संसार में अनेकों अनेक प्रकार के जो है वो कष्ट देती है। किंतु हम जो माया के संसर्ग में आ जाते हैं तो क्या होता है, माया के संसर्ग में रहते रहते फिर एक समय हमारा ऐसा अभ्यास हो जाता है कि हम जो है बिना झिझक के, इच्छा के विरुद्ध भी, हाँ, हमारी इच्छा नहीं है और हम जानते हुए भी, विवेक भी है कि ये पाप कार्य है, लेकिन फिर भी इस प्रकार से अज्ञानी होकर के या काम में आसक्त होकर के क्या करते हैं, हम ये पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं, पाप कर्म हम करने लगते हैं। इसीलिए अर्जुन जो है वो कृष्ण को ये प्रश्न कर रहे हैं, हाँ, कि जीवों की प्रकृति में विकृति क्यों आ जाती है। जीवों की प्रकृति तो भगवान का नित्य दास है, तो वो विकृति कैसे आ जाती है कि वो पाप करने लगता है। भगवान की, जीवों की प्रकृति तो भगवान की सेवा करना है, फिर वो ऐसी वो क्या कारण है, किस कारण से उसमें विकृति आ जाती है। हाँ, किस कारण से विकृति आ जाती है? वो जैसे वो दूध होता है ना, तो उस दूध में थोड़ा सा खट्टा डाल दो, हाँ, आएगा, फिर वो दूध नहीं रहेगा। हाँ, वो क्या बन जाएगा, वो दही बन जाएगा। वो दूध क्या है, वो दही बन जाएगा। ये है विकृति। हाँ, ये जो खट्टा है ये विकृति क्या है, ये है भगवत विमुखता, यही भगवत विमुखता है। तो कह रहे हैं यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य, विवश होना पड़ता है, मजबूर हो जाता है करने के लिए। हाँ, किंतु ये पाप कर्म जो है अंतर्यामी भगवान के द्वारा, जो हमारे हृदय में भगवान है चैत्य गुरु के रूप में, ईश्वर सर्वभूतानाम हृतदेशे अर्जुन तिष्ठति, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है जो भगवान, उनके वो प्रेरणा देते हैं। लेकिन ये पाप कर्म को करने की वो प्रेरणा नहीं देते। ये पाप कर्म कैसे होता है, ये अगले श्लोक में हम लोग को बताएंगे, है ना, कि पाप कर्म कैसे होता है। प्रेरणा दही नहीं मिलने पर भी ये किस कारण से होता है, इसको हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। हाँ, इधर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कह रहे हैं इसी श्लोक की व्याख्या करते हुए कि अर्जुन ने, हाँ, पूर्व में कहा गया कि राग द्वेषो व्यवस्थितो, राग और द्वेष से बचो, ऊपर उठो। हाँ, कार्य को कैसे करो, विषयों में राग और आसक्त से बच करके, ना तो विषयों में राग हो और ना विषयों में आसक्ति, द्वेष हो। हाँ, अर्थात ये राग और द्वेष को जानने वाला व्यक्ति कैसा है, वो है विवेकी। विवेक, विवेक माने, विवेक क्या है, विवेक जो व्यक्ति ये जानता है कि हित क्या है और अहित क्या है, क्या करने के योग्य है और क्या करने के योग्य नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है जिसको ये ज्ञान है, डूज और डोंट्स, हाँ, डूज और डोंट्स, जिसको ये ज्ञान है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, विवेकी। तो यहां कह रहे हैं कि लेकिन
ऐसा विवेकी पुरुष भी क्या है, सब जगह से तो रक्षा कर लेता है, परंतु पर स्त्री संभोग आदि ऐसे जो, हाँ, घृणित जो पाप कर्म है, जो शास्त्र निषिद्ध, शास्त्र के द्वारा मना किए गए हैं, शास्त्र में जिनका निषेध है, हाँ, उनको क्या है, इंद्रिय विषयों में राग हो जाता है। इंद्रिय, क्योंकि दो इंद्रियां जो हैं, इंद्रियां सारी शक्तिशाली हैं, होने पर भी शास्त्र कहता है कि हमारी दो इंद्रियां अत्यंत शक्तिशाली है, एक जनेंद्रिय और एक जो है रसना। हाँ, रसना, वो इसी प्रश्न के उत्तर में शास्त्र कहता है कि प्रश्न के भाई व्यक्ति जो है वो पत्नी में इतना आसक्त क्यों हो जाता है, पत्नी में इतना आसक्त क्यों हो जाता है कि पत्नी में आसक्त होकर के और जो संबंध है उन संबंधों की मर्यादा को भी भूल जाता है। तो उसका कारण शास्त्र ने बताया यही बात को कि दो इंद्रियां बड़ी शक्तिशाली, एक जनेंद्रिय और एक जो है रसना। रसना मैंने बढ़िया बढ़िया खाना। तो पत्नी से ये दोनों इंद्रियों का भोग प्राप्त होता है, इसीलिए वो सुख मिलता है इन दोनों इंद्रियों का। इसीलिए व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति जो है वो पत्नी में आसक्त हो जाता है और आसक्त होकर के बाकी संबंधों की मर्यादा को अवहेलना करके पाप कर्म में वो लिप्त हो जाता है। जो करने के योग्य है वो नहीं करता, और जो नहीं करने के योग्य है वो क्या करता है, उसको करने के लिए वो विवश हो जाता है। तो इसीलिए इस संदर्भ में अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं अथ इत्यादि, अर्थात जो पुरुष विवेकी, विवेकी का अर्थ क्या है, विधि निषेध, विधि माने डूज और निषेध माने डोंट्स। हाँ, विधि माने जो करने के योग्य है, निषेध जिनको करने के लिए मना किया गया है। ऐसा व्यक्ति जिसको विधि निषेध का ज्ञान है और शास्त्रों का भी ज्ञाता है। किसको पता होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है? जिसने शास्त्र को अध्ययन किया, जो शास्त्र का ज्ञान रखने वाला है। हाँ, और वो पाप में भी प्रवृत्त नहीं होना चाहता, पाप में लगना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। हाँ, तो फिर भी वो किसके द्वारा प्रेरित होकर के बलपूर्वक लगाए जाने के समान पाप में प्रवृत्त हो जाता है। कौन उसका गला पकड़ करके उसको पाप में प्रवृत्त कर देता है, अर्थात किस प्रयोजक के द्वारा प्रेरित होकर के, प्रयोज्य, प्रयोजक माने प्रेरणा देने वाला। प्रयोजक कौन है? प्रयोजक कहने का अर्थ क्या है, जो पाप करने की प्रेरणा देता है। और प्रयोज्य, जिसको ये प्रेरणा दी जाती है, हाँ, वो कौन है? ऐसा प्रयोजक जिसकी प्रेरणा से, ये प्रेरणा जिसको दी गई है, वो क्या करता है, वो उसको पाप प्रवृत्त करने की उसके हृदय में इच्छा जागृत हो जाती है। हाँ? इच्छा जागृत हो जाती है। तो अर्जुन ने इस श्लोक में भगवान को कहा हे वार्ष्णेय, इस नाम से भगवान को संबोधित किया। अर्जुन का ऐसा कहने का गूढ़ तात्पर्य यह है कि वैसे साधारण में तो लग रहा है कि केवल भगवान का एक नाम लिया जो उसके नाना के पक्ष से उस भगवान का नाम है। हाँ, वृष्णि वंश के हैं। हाँ, और वो वंश किसका है? वो वंश अर्जुन के नाना का, अर्थात वसुदेव और ये जो कुंती महारानी है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों भाई बहन। हाँ, तो कह रहे कि भाई क्यों भाई बहन है? क्योंकि शूरसेन वृष्णि वंश के थे, उनके पुत्र वसुदेव थे और कन्या प्रथा अर्जुन की माता थी। इसलिए अर्जुन कृष्ण के निकट यह प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं उसी वंश के होने का कारण आपके लिए उपेक्षणीय नहीं हूं, मेरी उपेक्षा मत करना। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जरूर देना, क्योंकि मेरी स्थिति कैसी है अभी? मेरी स्थिति प्रतिकूल है, मेरी स्थिति अनुकूल नहीं है। हाँ, प्रतिकूल क्यों है? क्योंकि मैं इस समय
संदेह की दलदल में फंसा हूं। संदेह क्या कर रहा है? वो संदेह मुझे जो करना है मुझे वो नहीं करने दे रहा। संदेह मेरे लिए जो कार्य है नियोजित है उस कार्य को करने नहीं दे रहा। तो मैं दलदल में फंसा हुआ हूं। मुझे दलदल में, संदेह के दलदल में फंसा हुआ जान करके छोड़ नहीं देना। अभी आपने कहा कि ये आत्मा या जीव जड़ गुण और जड़ संबंध से सर्वथा पृथक है। जड़ गुण मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये कैसे हैं? ये जड़, जड़ बने संसारिक। हाँ, संसारिक गुण, दिव्य नहीं है। एक दिव्य गुण और एक जड़ गुण। हाँ, ये कैसे हैं? जड़ गुण। और जीव में कैसे गुण होते हैं? जीव में दिव्य गुण होते हैं। तो दिव्य गुण होने के कारण ये ना तो जड़ गुण होते हैं और ना जड़ संबंध होता है। इन गुणों से कोई संबंध होता है? तो कह रहे हैं इसलिए जीव के स्वरूपगत स्वभाव, स्वरूपगत स्वभाव, कल भी हम ये चर्चा कर रहे थे, स्वरूपगत, स्वरूप से प्राप्त होने वाला स्वभाव। स्व मने मेरा, रूप, हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है कि हम नित्य सनातन रूप में भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं। हमारा संबंध एकमात्र वास्तव में हमारा मत कहने से तात्पर्य, हाँ, जीवात्मा। आज जीवात्मा कहने से तात्पर्य आत्मा जो अभी बद्ध अवस्था में। कौन सी बद्ध अवस्था में है? वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्म बार बार मरने के बद्ध अवस्था में। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं जीवात्मा। खाली आत्मा कहने से नहीं वो बद्ध जीव होगा। जीव आत्मा कहने का अर्थ है बद्ध जीव, बद्ध आत्मा। हाँ, तो स्वरूपगत स्वभाव जो है, उस स्वरूपगत स्वभाव में तो सेवा है भगवान की, उसमें तो पाप आचरण का कार्य ही नहीं है। तब जीव को पाप में के कार्यों में कौन प्रवृत्त करता है? हाँ, कौन लगा देता? समझ गए आप? ये शरीर, स्थूल शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर आत्मा, वो हम है। आत्मा हम है और आत्मा भगवान का अंश है। और भगवान कैसे हैं? सत्य चित्त आनंद घन मूर्ति है। अंश होने के कारण हमारे में भी क्या गुण है? सत्य चित्त और आनंद का गुण है। पाप के लिए तो स्थान ही नहीं है। हाँ, पाप के लिए तो स्थान ही नहीं है। फिर भी जब उसका स्वरूपगत स्वभाव में पाप के लिए स्थान नहीं है तो फिर कौन उसे पाप में लगा देता है? हाँ, ये प्रश्न समझ गए आप सभी लोग? हाँ, तो अगले श्लोक में इसका उत्तर दे रहे हैं भगवान। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येनं इहि वैरिणम्। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येनं इहि वैरिणम्। बोलिए, आप लोग बोलिए। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम् इह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनं इह वैरिणम्। श्री भगवान, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए, हरे कृष्ण। श्री कृष्ण। श्री भगवान उवाच काम काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव महाअसन महापाप्मा विधि एनम् इहि वैरिणम्।
काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्। श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम् इह वैरिणम्। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिहिवैरिणम्। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्वेन वैरिणम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्वेनमि वैरिणम्। और किसकी इच्छा है बोलने की? काम एषे क्रोध एषे रजोगुण समुद्रवा महाशनो महापाप्मा विद्वेन। देखो, जिस श्लोक में श्री भगवान उवाच लिखा होता है ना, वो श्री भगवान उवाच हमको पहले जरूर बोलना चाहिए। और केवल ये जो श्री भगवान उवाच लिखा है तो केवल इसी श्लोक के लिए नहीं है। ये श्री भगवान उवाच मतलब यहाँ से आगे जो श्लोक है वो सब कौन कह रहे हैं? श्री भगवान कह रहे हैं। हाँ, तो इसलिए जहाँ श्लोक में अर्जुन उवाच है वहां अर्जुन उवाच हमको कह करके फिर श्लोक बोलना चाहिए। जहाँ श्री भगवान उवाच है वहां श्री भगवान उवाच कह करके हमको श्लोक को बोलना चाहिए। आगे ध्यान रखेंगे, आगे ध्यान रखेंगे। कोई बात। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। माया के संसर्ग में आए तो माया के जीव जो है इंद्रिय भोग इंद्रिय सुख में लगता है और इंद्रिय भोग इंद्रिय सुख जो है उसके लिए जो भी प्रयत्न किए जाते हैं वो रजोगुण के अधीन होते हैं। अधिकतर समय जीव जो है, क्योंकि हमारा स्वभाव है सुखी होना, हम सुखी होने की चेष्टा प्रयास करते हैं, सुखी होने के लिए योजना बनाते हैं। वो सुखी होने की चेष्टा प्रयास आदि क्या है? वो रजोगुण है। हाँ, सतो अधिक समय जो है जीव वो किस में रहता है? वो रजोगुण में रहता है। हाँ, कुछ समय के लिए सतोगुण में जाता है जहां और दूसरे जीवों के हित का विचार करता है या दूसरे जीवों के हित का कार्य करता है, या कुछ समय के लिए तमोगुण में जाता है जहां दूसरे और जो दूसरे जीव हैं उनके विरुद्ध कार्य करता है। ज्यादा समय तमोगुण में नहीं रहता, ज्यादा समय सतोगुण में नहीं रहता, ज्यादा समय किस में रहता है? वो रजोगुण में ज्यादा समय रहता है ना। जैसे संसार में सुखी होना चाहते हैं तो संसार में सुखी होने का यहाँ अज्ञान के कारण लोगों ने स्वीकार कर लिया कि संसार का सुख किसमें है? संसार का सुख धन में है। तो अधिक समय कहाँ रहता है जीव? कहाँ अधिक समय लगाता है? धन को अर्जित करने में, धन को इकट्ठा करने में, धन की सुरक्षा में, धन की रक्षा करने में। हाँ, धन को आगे कैसे लंबे समय तक उसको धन का भोग कर सके
ये इसमें सब समय लगा रहता है। ये किसका क्या किस कारण है? ये एक उदाहरण है। ये किस कारण है? ये है रजोगुण के कार्य। किसका कार्य है ये रजोगुण का कार्य। हाँ, रजो तो अधिक समय किसमें रहता है? रजोगुण में। इंद्रिय भोग, इंद्रिय विषय के से सुख की प्राप्ति, ये सब रजोगुण का है। तो काम यहाँ जो कहा, तो यहाँ काम कहने का अर्थ है वो ऐसी कामना जो प्रबल हो जाती है। के प्रबल होने का गुण क्या है? कि वो कामना जो है प्रबल होने पर विवेक को आच्छादित कर लेती है। विवेक को क्या करती है? वो छुपा लेती है। हाँ, आगे भगवान स्वयं कहेंगे, ध्यायते विषय पुंसाम संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोध अभिजायते। वो क्रम बताएंगे कैसे जीव जो है रजोगुण से शुरू होकर के और उसका पतन जो है कैसे वो तमोगुण में आकर के वो फंस जाता है। हाँ, तो कामना मतलब ये यहाँ काम कहने का अर्थ क्या है? काम कहने का अर्थ है प्रबल कामना। वो कोई भी प्रकार की कामना हो सकती, और वो कामना इतनी प्रबल हो जाती है कि उस कामना के प्रबल होने के कारण ही भगवान को भूल करके और जीव क्या करता है, क्योंकि वो प्रबल कामना विवेक माने बुद्धि की वो शक्ति जो ये भेद करती है कि क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है, उसको छिपा देती है, आच्छादित कर देती है। और विवेक आच्छादित होने के कारण क्या है, फिर जो जीव है वो भगवान को छोड़ करके अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से क्या करता है, वो अन्य अन्य देवी देवताओं की शरण में चला जाता है। ये बात को भी किसने कहा? ये बात को भी भगवान ने कहा। कामेश ऐश प्रपद्यन्ते अपहृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामना के प्रबल हो जाने के कारण उसके विवेक को हर लिया जाता है। हाँ, ज्ञान मतलब विवेक। ज्ञान कहाँ वास करता है? विवेक में वास करता है। बुद्धि की उस शक्ति को कहते हैं विवेक, वहां वास करता है। और वो क्या करता है? वो हर लिया जाता है, हरण कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है। किसके द्वारा? हमारी प्रबल कामनाओं के द्वारा, जिसको काम कहते हैं, उनके द्वारा हरण कर लिया जाता है। और ऐसा व्यक्ति फिर क्या है, मतलब दिमाग से शून्य व्यक्ति जो है वो क्या है, उसकी हरकत कैसी होती है? फिर उसकी हरकत इस प्रकार की होती है कि वो भगवान को भी छोड़ देता है, जो सबसे निकट है, हाँ, जो उसके हितैषी हैं, जिनका अंश है, जो उसका पालन करते हैं, जो उसकी रक्षा करते हैं, उन भगवान को भी भूल करके क्या करता है वो? अन्य अन्य देवी देवताओं के प्रपद्यन्ते अन्य देवता। हाँ, प्रपद्यन्ते मतलब शरणागत हो जाता है, वो शरण ले लेता है अन्य अन्य देवी देवताओं की। तो यहाँ जो काम कहा, काम का अर्थ है प्रबल कामना। अब वो कामना के भी बारे में ही विचार करता रहता है, हर समय योजना बनाता रहता है, उसको क्रियान्वित करने के लिए, उससे सुख प्राप्त करने के लिए हर समय कार्यरत रहता है। हाँ, और उस कामना को पूर्ण होने में कोई अगर बाधा आती है तो उससे क्या हो जाता है? उससे उसको क्रोध उत्पन्न हो जाता है। शुरुआत कहां से हुई? कामना कहां से आई? रजोगुण से। रजोगुण की संतान कौन है? काम। और फिर काम कहां ले गया? काम ले गया तमोगुण में। तमोगुण की संतान कौन है? क्रोध। हाँ, क्रोध। हाँ, इस प्रकार से जीव का पतन होता है। और ये जो काम है ये क्या है? ये जो संसार के भोग की, विषय भोग की जो कामनाएं, प्रबल कामनाएं, सर्वभक्षी, सब भक्षण कर जाता है जीव का, सब खा जाता है। हाँ, बुद्धि खा जाता है, उसके भविष्य को खा जाता है, उसके सुख को खा जाता है, उसके लिए कलेश कलेश की शांति को खा जाने वाला सर्वभक्षी है। ये कैसा है? ये सर्वभक्षी और पाप में लगाने वाला पापी शत्रु। ये क्या करेगा? काम क्या करेगा? ये पाप में लगा देगा। हाँ, तो ये पापी शत्रु है। कैसा शत्रु है? सर्वभक्षी। जीव के पास जो भी संपत्ति रूप है, हाँ, उसका विवेक है, उसका सुख है, उसकी शांति है, उसका ज्ञान है, ये क्या करता है?
ये सबको भक्षण कर ले, ये सबको खा जाए। ठीक है, अभी समय हो गया, इसकी व्याख्या को फिर हम अगले बारी ट्यूसडे को हम इसकी व्याख्या को सुनेंगे। आज के विषय से संबंधित किसी का कोई प्रभु प्रश्न? जी सर्वभक्षी रजोगुण हो गया, सर्वभक्षी रजोगुण हो गया। सर्वभक्षी जो है रजोगुण है, रजोगुण से जनित ये जो काम है और ये क्रोध है, ये सब क्या है? ये सर्वभक्षी है, ये पापी शत्रु है, पाप में नियोजित करने वाला है। और मूल कारण क्या है? प्रारंभ कहां से हुआ? रजोगुण से, है ना। मूलतः रजोगुणी पापी ही शत्रु है, फिर काम भी शत्रु है, फिर काम से जनित जो क्रोध है वो भी शत्रु है, वो शत्रु ही उत्पन्न करते जाता है हमारे। और जो ये तमोगुण की ओर ले जाता है, तो तमोगुण क्रोध से तमोगुण शुरू हो जाता है, उसके बाद वो फिर हिंसा करता है क्रोध के बाद। तमोगुण में ले जाता है तो फिर आगे कहा आगे जो है मोह को प्राप्त हो जाता है, मोह से जो है बुद्धि विभ्रंश हो जाती है, और बुद्धि विभ्रंश व्यक्ति कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। उसको क्यों? क्योंकि सुख के पहले जीवन में शांति होनी चाहिए, लेकिन जब बुद्धि विभ्रंश हो जाती है तो शांति नहीं होती है। तो शास्त्र तो स्वयं पूछता है, अशांतस्य कुतो सुखम, जिसके जीवन में शांति नहीं है उसको कुछ भी प्राप्त होने पर सुख कहां से आया? वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। विनाश को प्राप्त होने का अर्थ क्या है? कि मनुष्य जीवन जो मिला वो एक दरवाजा खुला हुआ है, मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें दरवाजा खुला हुआ है, अर्थात ये मुक्ति काय का दरवाजा, ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है। लेकिन इसमें पढ़ करके वो क्या करता है? वो उस जो अवसर है उस अवसर से लाभ नहीं उठाता और फिर विनाश को प्राप्त हो जाता। फिर विनाश को मतलब फिर अनेकों अनेक जन्म के लिए फिर जो है वो जन्म और मृत्यु, अनेकों अनेक जन्म में जन्म को, मृत्यु को, जन्म मृत्यु के बीच में बुढ़ापा को, बीमारी को, आदि दैविक आदि दैहिक और जो मानसिक जो कष्ट है, हाँ, आदि दैविक आध्यात्मिक जो कष्ट हैं उनको फिर प्राप्त हो जाता है। ये विनाश है। लेकिन क्रम कहां से प्रारंभ होता है? क्रम प्रारंभ होता है रजोगुण से प्रारंभ। तो ये शत्रु है, ये सब भक्षण कर देता है। जो मनुष्य योनि मिली है, इतनी उन्नत जो योनि है जिससे भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, और यद गत्वा, एक बार भगवान के धाम को प्राप्त करके ना निवर्तनते, फिर वापिस नहीं गिरना पड़ता, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं, हमेशा हमेशा से के लिए संसार के दुख से, कलेश से छूट सकते हैं। लेकिन वो अवसर को भी ये क्या है? उस अवसर को भी ये भक्षण कर देता है, भाग आ जाता है। रजोगुण मतलब विषयों का इंद्रियों के द्वारा हो। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, तो इससे बाहर निकलने का तरीका फिर भक्ति है। इससे बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है, इनको निषेध करते हुए भगवान का भजन करें। पर इनको निषेध करने का हमारे पास बल नहीं है, परंतु भगवान का भजन करेंगे तो भगवान के भजन से हमको वो बल मिलेगा जिससे इनका निषेध किया जा सकता है, इनसे बचा जा सकता है, इनसे डिस्टेंस किया जा सकता है, इनसे दूरी बनाई जा सकती है। लेकिन हम में वो बल नहीं है जिस बल को लेकर के हम इससे दूर रह सके। हमारी तो गर्दन पकड़ करके इस पाप कर्म में ये रजोगुण जो है वो लगा देता है। हाँ, रजोगुण पाप कर्म में लगा देता है, लेकिन हमारी गर्दन कोई पकड़ करके हमें इस प्रकार पाप में नियोजित ना कर सके, उसके लिए बल चाहिए, और वो बल मिलता है भगवान का भजन करने से, जिसकी कलयुग में जो है जो प्रारंभ होता है भगवान के कथाओं को श्रवण करने से, और साथ में भगवान के नाम को जप और कीर्तन करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से इससे बल मिलेगा। इसके बल से बलात् होकर के
क्योंकि दूसरी ओर बलात् है, दूसरी ओर बहुत बलवान व्यक्ति है, माया है, दूसरी ओर भगवान की शक्ति है। हाँ, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान कह रहे हैं ये मेरी शक्ति है, इसलिए दुरत्या अर्थात संसार में कोई अपने ज्ञान से के बल पर, अपने धन के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर ये ज्ञान को जो है वो प्राप्त नहीं कर सके, इससे बच नहीं सकता, इसको कोई पार नहीं कर जा सकता, इससे रक्षा नहीं हो सकती। तो रक्षा कैसे हो सकती है? तो तब कहा माम एव ये प्रपद्यते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, माया मेताम तरंती ते, वो माया से तर जाते हैं, वो माया से बच जाते हैं। जी प्रभु जी। प्रभु जी, क्रोध मोह में समझ नहीं आया, क्रोध से मोह कैसे होगा फिर? वो ये अभी जब हम इसका ये पढ़ेंगे ना, व्याख्या करेंगे, तो उसमें सब आ जाएगा। अच्छा प्रभु जी, एक शब्द है 36वें श्लोक में, प्रत्याशापूर्ण। अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है, प्रत्याशापूर्ण का अर्थ क्या हुआ? किसको पता है प्रत्याशा? आशा तो पता है, प्रत्याशा का क्या अर्थ होगा? प्रत्याशा जो संबंध में आशा होती है। आशा, एक तो आशा है साधारण आशा है, एक आशा है संबंध, मतलब जिससे बिल्कुल ये उस प्रकार से आशा की जाती है कि ये मेरी को किसी प्रकार से त्याग नहीं करेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। इसीलिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, उनको वार्ष नहीं कह रहे हैं कि आपका और मेरा संबंध है, आप मेरे नाना के वंश से आप भी संबंधित हो और मैं भी उससे संबंधित हूँ, और मैं इस समय प्रतिकूल स्थिति में हूँ, तो मेरी प्रत्याशा है आपसे इस प्रकार से, और मेरे को इस स्थिति में छोड़ोगे नहीं, अर्थात मेरे को इस स्थिति में, विपरीत स्थिति में होते हुए भी मेरी सहायता आप करोगे ही करोगे। ठीक है प्रभु जी। जी और जैसे आप कोई मैया जो है, वो मान लो बस में सफर कर रही हो और वहां पर कोई यंग लड़का बैठा है, तो कई बार ये आशा होती है कि भाई ये यंग है, शायद ये देख करके, मेरी अवस्था को देख करके मुझे सीट देगा, लेकिन वहां पर अपना बेटा बैठा हो तो कैसी आशा होगी? हाँ, कैसी आशा, दोनों आशा में अंतर है ना। वो तो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है ना, नहीं भी देगा तो दुख नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर बेटा बैठा हुआ है तो बेटा तो इग्नोर नहीं करेगा ना, अगर बेटा इग्नोर कर देगा और बेटा नहीं उस आशा को पूर्ण करेगा, तो वो क्यों, वो संबंध है, संबंध युक्त है, तो इसलिए वहां आशा प्रबल है। जी प्रभु जी। ठीक है, फिर जय ध्वनि दो, किसकी बारी है जय ध्वनि दे? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विष्णुपद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण महाराज की जय। ओम विष्णुपद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्तिवेदांत वामन महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट परमहंस श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री गौरी वेदांत आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रीला नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु की जय। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सद गोस्वामी प्रभु की जय। श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद श्री गौ पार्षद वृंदा की जय।
नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंतरद्वीप मायापुर द्वीप सीमांत द्वीप गोजुम द्वीप मध्य द्वीप कोला द्वीप रुद्रुद्वीप जानोद्वीप मधुद्युम द्वीप रुद्रद्वीप पद्मक श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री व्रजमंडल की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। निशिम भगवान की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों संप्रदाय की जय। आकर मठ राजा श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ीय मठ और अन्य शाखा मठ समूहों की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कवि वैष्णव वृंद की जय। समूहगत भक्त वृंद की जय। श्री पद राधानाथ प्रभु की जय। श्री गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। ये संस्कृत में एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। तो अनेकों अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो ऐसे ही प्रत्याशा के भी बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन किस संदर्भ में उस शब्द को व्यवहार किया जा रहा है, उस शब्द उस संदर्भ के अनुसार उसका जो अर्थ होता है उसको ग्रहण किया जाता है, बाकी अर्थों को छोड़ दिया जाता है ना जी। बाकी अर्थों को, जैसे हरि रूप मांगा नारद जी ने, तो भगवान ने हरि रूप के बदले में उसको बंदर का रूप दे दिया। अब हरि रूप से तो जो भगवान का रूप, हरि का अर्थ तो भगवान भी है जो सबके पाप ताप शोक को हरने वाले हैं। हरि मने हरना। हाँ, भगवान भी एक अर्थ बंदर है, एक अर्थ सांप है, एक अर्थ शेर है। लेकिन नारद जी के संदर्भ में जब कहा जाएगा तो क्या, कौन सा उसका अर्थ लिया जाएगा? केवल बंदर लिया जाएगा। भगवान को भी छोड़ दिया जाएगा वहां पर, और बाकी अन्य जितने अर्थ हैं उनको भी छोड़ दिया। हाँ, तो जिस शब्द का जिस संदर्भ में व्यवहार किया जा रहा है उस संदर्भ में उस शब्द के अर्थ को स्वीकार किया। ठीक है। आज श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी का आविर्भाव है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी स्वयं व्यासदेव हैं। जो कृष्ण लीला में व्यासदेव हैं, वही महाप्रभु की लीला में वृंदावन दास ठाकुर हैं। और व्यासदेव जी ने जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत की रचना करी, इसी प्रकार से इन्होंने चैतन्य भागवत नाम के ग्रंथ की जो है वो रचना करी है। ये नारायणी के पुत्र हैं। नारायणी श्रीवास की भतीजी थी, जिनको भगवान ने अपना छोटी आयु में उच्छिष्ट प्रदान किया। जिनको 4 वर्ष की आयु में भगवान ने उनको नाम को जप करने के लिए कहा और उच्छिष्ट प्रदान किया, तो उच्छिष्ट प्रदान करने पर वो उछल करके वो छोटी सी बालिका बड़ा जोर जोर से कीर्तन करने लगी। तो रहने वाली कहाँ की थी? ये नारायणी का जो पियर है वो मायापुर है। श्रीवास आंगन जहाँ पर आता है, हाँ, वो मायापुर है। लेकिन इनका विवाह हो गया मामगाछी में। हाँ, मामगाछी जो है स्थान, वो वृंदावन दास ठाकुर का है। वहीं इनकी शादी हुई, वहीं वृंदावन दास ठाकुर जी का जन्म हुआ, वहीं उन्होंने जो है ये श्री चैतन्य भागवत नामक ग्रंथ की जो है रचना की। ठीक है। हरे कृष्णा, राधे राधे, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।